जय माता की। दुर्गा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, विवाह करना एक पवित्र रिश्ता है। भारत देश में विविधताओं का देश है। इसमें अनेक प्रकार के धर्म, जातियाँ और सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। विवाह करना एक पवित्र रिश्ता है। विवाह तो वैसे विदेशों में भी किया जाता है, लेकिन हम भारत में इसको बहुत ही पवित्र मानते हैं। विवाह दो व्यक्तियों का बंधन नहीं, अपितु दो परिवारों का संबंध है। और आज के जो युवा और युवतियां हैं, लड़का और लड़की का एक ही प्रश्न होता है, क्या हमारी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी? क्या हमारी शादी हमारी पसंद से होगी या फिर माता पिता की पसंद से होगी? और यही प्रश्न बहुत से माता पिता का भी होता है। वो भी यही पूछते हैं, बड़ी उत्सुकता होती है, जिज्ञासा होती है, इच्छा होती है, क्या हमारे बच्चे हमारे कहने से हमारी पसंद की शादी करेंगे या फिर लव मैरिज करेंगे? प्रिय दर्शकों, आज का हमारा जो विषय है और लव मैरिज यानी कि प्रेम विवाह के ऊपर है। प्रिय दर्शकों, हमारे शास्त्रों के अंदर 8 प्रकार के विवाह दिए गए हैं। सबसे अच्छा विवाह ब्रह्म विवाह माना जाता है। ब्रह्म विवाह वो होता है जिसमें माता पिता यानी कि दोनों परिवार पूर्ण रूप से सहमत हों, लड़का और लड़की भी पूर्ण रूप से सहमत हों, उसको बोलते हैं ब्रह्म विवाह। एक होता है राक्षस विवाह, जो सबसे निम्न कोटि का है। और इसी में 8 विवाह के अंदर एक विवाह होता है गंधर्व विवाह, जो भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी माता के साथ किया था और अर्जुन ने सुभद्रा के साथ। उस समय भी ये प्रेम विवाह यानी कि गंधर्व विवाह होते थे। इसी को गंधर्व विवाह कहते हैं, प्रेम विवाह और लव मैरिज कहते हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि वे कौन से योग हैं जिन योगों के होने पर जन्म कुंडली के अंदर प्रेम विवाह का यानी कि लव मैरिज का योग बनता है। आप स्वयं भी अपनी जन्म कुंडली खोल करके उसमें देख सकते हैं, क्या ये योग है तो फिर लव मैरिज का योग बना हुआ है। प्रिय दर्शकों, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए, वो कौन से योग हैं पहले तो थोड़ा समझ लें। प्रेम और विवाह ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि प्रेम होगा उसके बाद विवाह होगा या नहीं होगा वो एक अलग बात है। देखने में आया प्रेम तो होता है, लेकिन कई बार विवाह नहीं होता और कई बार ये प्रेम विवाह के अंदर बदल जाता है। प्रेम के लिए हम पंचम भाव को देखेंगे और विवाह के लिए हम सप्तम भाव को देखेंगे। अगर पंचम और सप्तम का आपस में संबंध हो, या तो पंचम का स्वामी सप्तम भाव में हो या पंचम का सप्तम भाव में हो, एक दूसरे की यानी कि स्वामी भाव परिवर्तन हो जाए या राशि परिवर्तन हो जाए, या फिर पंचम और सप्तम का दोनों एक ही भाव में, या तो सप्तम में हो या पंचम में हो, ऐसा हो जाए, या दृष्टि संबंध बन जाए। तो इस तरह से कोई संबंध अगर पंचम और सप्तम का बन जाता है, या फिर सप्तम और नवम भाव का बन जाता है, नवम भाव को भी देखा जाता है, क्योंकि पंचम से पंचम नवम भाव हो जाता है, तो यहाँ पर ये सूत्र लागू होता है। तो नवम भाव को भी हम देखेंगे। अगर नवम भाव का और सप्तम भाव का भी संबंध बनता है इसी तरह से, तो भी प्रेम विवाह का पूर्ण रूप से योग बन जाता है। आइए, हम मैंने 2 कुंडलियाँ यहाँ पर बनाई हैं, एक जो है मेल और एक फीमेल की है, और नवांश कुंडली भी साथ में है, ये आप देखेंगे। तो ये कुंडली आप देख रहे हैं, कन्या लगन और
वृष राशि है, यहाँ पर चंद्रमा उसका विराजमान है। हम प्रेम विवाह के लिए पंचम भाव को देखेंगे। ये पंचम भाव है। पंचम भाव का स्वामी शनि सप्तम भाव में विराजमान है और सप्तम भाव का जो स्वामी है बृहस्पति वो पंचम भाव में विराजमान है। आपस में यानी कि भावेश यानी कि पंचम का स्वामी सप्तम में, सप्तम का स्वामी पंचम में, यहाँ ये परिवर्तन हो गया है ग्रहों का। तो जो कि एक पूर्ण रूप से प्रेम विवाह का योग यहाँ बन चुका है। बृहस्पति ग्रह नीच राशि में है, मकर राशि में, लेकिन ये वक्री है। वक्री होने से नीच का तो नीचता भंग हो गया है, तो इनका क्योंकि राशि परिवर्तन भी है यहाँ पर। और पंचम भाव की पांचवी दृष्टि नवम भाव के ऊपर भी है और शनि की तीसरी दृष्टि नवम भाव के ऊपर है और यहाँ चंद्रमा उच्च राशि में विराजमान है, ये आप देख रहे हैं। तो ये एक बहुत ही मजबूत ये योग बना हुआ है लव मैरिज का, यानी कि प्रेम विवाह का। यहाँ पर शनि ग्रह विराजमान है और मंगल की यहाँ दृष्टि है। शनि एक विच्छेदात्मक ग्रह है, लेकिन राशि परिवर्तन हुआ है, आप देख रहे हैं। तो चंद्रमा उच्च का है। तो यहाँ पर जो है शुक्र ग्रह का, जो शुक्र ग्रह को भी हमने देखना होगा, क्योंकि शुक्र ग्रह विवाह का कारक ग्रह है। तो शुक्र ग्रह ये 12वें भाव में विराजमान है। अगर सप्तम का और पंचम का 12वें भाव से भी अगर संबंध बन जाता है सप्तम भाव का, तो भी प्रेम विवाह का योग प्रबल बनता है कुंडली के अंदर। तो यहाँ सप्तम और 12वें भाव का भी योग बना हुआ है। तो इसे देख रहे हैं कि ये एक प्रबल योग जन्म कुंडली के अंदर प्रेम विवाह का योग बना हुआ है। इसी प्रकार हम देख रहे हैं इसके नवांश कुंडली है, इस पर विचार कर लेते हैं। हम पहले पंचम भाव में बृहस्पति, मित्र राशि में मंगल के साथ और सप्तम भाव में सूर्य ये नीच राशि में है। सप्तम भाव का जो स्वामी है, ऐसे तो पंचम भाव का स्वामी सूर्य सप्तम भाव में आ गया, यहाँ का जो स्वामी है सूर्य ये सप्तम भाव में, ये संबंध बन गया। और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि नवम भाव में भी आ गई है। और यहाँ पर राहु ग्रह विराजमान है। ये जिस युवक की कुंडली है, इसने अपनी जाति से दूसरी जाति के अंदर शादी करी है। राहु ग्रह जो है परंपरा को तोड़ने वाला ग्रह है, राहु ग्रह मर्यादाओं को तोड़ने वाला ग्रह है। तो उसने यानी कि अंतर जातीय विवाह का हुआ है दूसरी जाति के अंदर। तो ये आप देख रहे हैं ये भी एक योग बन गया। और बुध ग्रह अपने ही तृतीय भाव में है, विराजमान है यहाँ पर। तो एक बड़ा प्रबल योग यहाँ पर बना हुआ है, ये आप देख रहे हैं। शुक्र ग्रह का चतुर्थ भाव में, जो कि एक कुटुंब का, परिवार का घर है, सुख का घर है। तो लव मैरिज का इसके अंदर यानी कि प्रेम विवाह का पूर्ण रूप से योग बना हुआ है। इसी प्रकार हम दूसरी कुंडली देखेंगे। यहाँ पर यह कुंडली के अंदर वृष लग्न की एक कुंडली है और वृश्चिक राशि है। इसका पंचम भाव अगर देखते हैं तो कन्या यहाँ का स्वामी बुध है और बुध ग्रह तृतीय भाव में यहाँ विराजमान है। यहाँ का स्वामी मंगल है और मंगल तृतीय भाव में विराजमान है, यानी कि बुध, मंगल और शुक्र भी साथ में है। शुक्र ये बहुत ही प्रबल योग बन गया है। ये फीमेल कुंडली है, ये आप देख रहे हैं लड़की कुंडली है और इनका भी जो है प्रेम विवाह हो चुका है। लव मैरिज की इन्होंने अपनी पसंद की शादी की है। तो यहाँ पर ये बहुत ही प्रबल योग बन गया। और बृहस्पति ग्रह नवम भाव में विराजमान है, जिसकी 9वीं दृष्टि पंचम भाव में और 7वीं दृष्टि तीसरे भाव में, यानी कि बृहस्पति का और शुक्र का संबंध हो गया। तो यहाँ भी प्रेम विवाह का बहुत ही प्रबल योग बना हुआ है, यह आप देख सकते हैं।
क्योंकि हमने पंचम और सप्तम भाव को देखना है ज़्यादा। वैसे तो और भी बहुत से योग हैं, बताऊंगा मैं आपको, पहले आप ये कुंडली एक बार देखें। इसके बाद इनकी नवांश कुंडली है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं पंचम भाव का स्वामी मंगल, मंगल ग्रह अष्टम भाव विराजमान है। ये शनि की राशि कुंभ राशि है शनि की, और यहाँ ये बुध ग्रह विराजमान है सप्तम भाव में। शनि की राशि मकर राशि है, और शनि ग्रह मिथुन राशि में यानी कि बुध की राशि में विराजमान है। यहाँ भी ये राशि परिवर्तन हो गया है, आप देख सकते हैं। यानी कि शनि की राशि में बुध और बुध की राशि में शनि, ये राशि परिवर्तन होगा यहाँ पर। और केतु और चंद्रमा यहाँ पर ये नवम भाव में आप देख रहे हैं, ये भी अंतर जातीय है, यानी कि दूसरी जाति में विवाह हुआ है। क्योंकि यहाँ केतु ग्रह है, राहु केतु जो है वो परंपरा को तोड़ने वाले हैं, तो दूसरी जाति के अंदर विवाह हुआ है। इन्होंने अपनी पसंद की शादी की है और राहु की दृष्टि यहाँ पड़ रही है। तो इस कुंडली के अंदर भी देखने से, और शुक्र की दृष्टि पूर्ण रूप से सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो ये भी एक पूर्ण रूप से जो है प्रेम विवाह का योग यहाँ पर बना हुआ है। ये आपने दोनों कुंडलियां देखी हैं, कैसे पंचम और सप्तम का संबंध बन रहा है, और नवांश कुंडली के अंदर भी पंचम और सप्तम का संबंध बना हुआ है। तो इस तरह से ये पूर्ण रूप से दोनों कुंडली के अंदर प्रेम विवाह यानी कि लव मैरिज का योग बना हुआ है। तो ये कुछ योग हैं इनके अंदर। जब सप्तम या सप्तमेश का संबंध तीसरे, पांचवें, नौवें, 11वें और 12वें भाव के मालिक के साथ बनता है, तो ऐसी कुंडली वाले जातक का प्रेम विवाह होता है। सप्तमेश यदि पंचम स्थान के मालिक के साथ तीसरे, पांचवें, 7वें, 11वें और 12वें भाव में मंगल या चंद्रमा की स्थिति हो, क्योंकि चंद्रमा को भी हमने देखना होगा। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है चंद्रमा, चंद्रमा मन का कारक होता है, तो यहाँ भी चंद्रमा ये उच्च का है, शुभ है। देखो ये जो ग्रह है मैंने बताए हैं, ये ग्रह शुभ होने चाहिए। अगर ये इनकी डिग्री अच्छी होगी, जैसे 5 डिग्री से ऊपर हो और 25 डिग्री से नीचे हो, तो फिर ये योग बनेगा। अस्त ना हो और नीच राशि में ना हो, फिर ये योग बनेगा। यहाँ वैसे ये बृहस्पति नीच राशि में है, लेकिन राशि परिवर्तन है यहाँ पर, तो राशि परिवर्तन होने से, और चंद्रमा यहाँ उच्च का है, और इनका नीच तो भंग होगा क्योंकि बृहस्पति ग्रह वक्री है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं बृहस्पति ग्रह नीच राशि में है, लेकिन ये बृहस्पति ग्रह वक्री है यहाँ भी। तो दोनों ग्रह वक्री होने से जो नीचता है उनका, नीच ग्रह वक्री हो तो फिर वो अच्छा फल देता है, शुभ फल देने लग जाता है। तो इस प्रकार का योग अगर हो, चंद्रमा और मंगल की स्थिति भी हम देखनी होगी, तो ऐसा योग बनता है। सप्तमेश यदि पंचम स्थान के मालिक के साथ तीसरे, 5वें, 7वें, 11वें, 12वें भाव में मंगल या चंद्रमा के साथ स्थित हो, तो जातक का प्रेम विवाह होता है। पंचमेश और सप्तमेश एक साथ यदि तीसरे, 5वें, 7वें, 11वें और 12वें भाव में से किसी भी भाव में स्थित हो, तो निश्चित रूप से जातक प्रेम विवाह करता है। यदि पंचमेश एकादश यानी 11वें स्थान में स्थित हो तथा सप्तमेश 12वें, तीसरे या 5वें स्थान में स्थित हो, तो जातक प्रेम विवाह अवश्य करता है। ऐसे ग्रह लंबे अफेयर को शादी का रूप देते हैं, यानी कि लंबे समय तक इनका प्यार चलता है, फिर शादी होती है। शुक्र या चंद्रमा लगन से पंचम या नवम में हो तो प्रेम विवाह होता है। पंचमेश तथा सप्तमेश एक दूसरे से त्रिकोण या केंद्र स्थान में स्थित हो तो जातक प्रेम विवाह करता है। प्रिय दर्शकों, ये कुछ योग थे, प्रेम विवाह के योग, लव मैरिज के योग आपको बताए हैं। तो इन योगों के होने पर जन्म कुंडली के अंदर लव मैरिज का योग बनता है, पूरी संभावना बनती है। लेकिन हमने ग्रह देख लेने होंगे, सुवेश हो, अच्छी स्थिति में हो, केंद्र भाव में हो, तो राशि परिवर्तन हो। अगर ऐसा योग बने तो फिर जो है लव मैरिज का पूर्ण रूप से योग ऐसा बन जाता है। प्रिय दर्शकों,
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। जय माता की।